12 मई बुद्ध पूर्णिमा पर जरूर करे ये काम, साल भर बरसेगा धन, दौड़ी चली आएगी माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, जो इस बार 12 मई 2025 को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और परिनिर्वाण हुआ था। इसलिए ही इस दिन को बौद्ध धर्म के अनुयायी बेहद धूमधाम से मनाते हैं। भारत, चीन, श्रीलंका, मलेशिया, वियतनाम समेत विश्व के कई देशों में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। यहाँ हम आपको बताएंगे इस दिन किस उपाय को करने से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का अंत हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बुद्ध पूर्णिमा कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, और बुद्ध पूर्णिमा का महत्व क्या है, और बुद्ध पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाएगी और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा इस बार 2025 में 11 मई 2025 को रात 8:01 से प्रारंभ होगी और 12 मई 2025 को रात 10:25 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा का पर्व इस बार 2025 में 12 मई सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गौतम बुद्ध की 2587वीं जयंती मनाई जाएगी, जो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा पर बन रहे शुभ योग और शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन वरियान योग और रवि योग का संयोग बन रहा है, जो इस पर्व को और भी खास बनाता है, जिससे बुद्ध पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में रवि योग का समय सुबह 5:32 से लेकर 6:17 तक रहेगा, जबकि भद्रावास योग सुबह 9:14 तक रहेगा। ऐसे में आप सभी को बता दें कि इन योगों में पवित्र नदियों में स्नान, भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है, जो आत्मिक शांति और पुण्य अर्जन का कारण बनते हैं। यह समय पूजा, ध्यान और तप के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन के विशेष योगों का लाभ उठाकर लोग भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी बुद्ध की कृपा प्राप्त करने के साथ साथ अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यह था बुद्ध पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को पड़ने वाला एक अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है, जिसे धर्म, ध्यान और दिव्यता का संगम भी माना जाता है। और यह तिथि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की 3 महान घटनाओं से जुड़ी होती है: उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति, बोधि और महापरिनिर्वाण। यही कारण है कि यह दिन बौद्ध धर्म में सर्वोच्च और सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इसलिए सनातन परंपरा में बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु पूजा, ध्यान, दान और संयम का विशेष ही महत्व होता है। इस दिन किए गए पुण्यकर्म अनेक जन्मों के पापों को हर लेते हैं और आत्मा को शुद्धि की ओर ले जाते हैं। क्योंकि मंदिरों में दीप जलाना, बुद्ध वचनों का श्रवण, अहिंसा और सत्य की प्रतिज्ञा लेना, इन सब से आत्मिक जागृति होती है। और बुद्ध पूर्णिमा वास्तव में आत्मा के अंधकार को
हरने का दिव्य उत्सव होता है। तो दोस्तों, यह था बुद्ध पूर्णिमा का महत्व। आइए अब जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने चाहिए। नंबर 1, चंद्रमा को अर्घ्य दें। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा की रात पूर्ण चंद्र होते ही, जो मन और जल दोनों का कारक है, इस दिन चंद्रमा को दूध, जल, अक्षत और पुष्प मिलाकर अर्घ्य देना अत्यंत ही शुभ और फलदायक माना जाता है। इससे मानसिक तनाव कम होता है और मन की शांति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। और चंद्रमा मन का अधिपति है। यह उपाय मन को स्थिरता देता है और जीवन में भावनात्मक संतुलन भी लाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन की चंचलता दूर होती है और घर में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। यह उपाय विशेष स्थान रखता है और क्योंकि चंद्र दोष से जुड़ी समस्याएं इससे शांत होती हैं। और अर्घ्य देते समय चंद्राय नमः मंत्र का जप अवश्य करें। इसलिए यह सरल उपाय जीवन को शीतलता और सकारात्मकता से भर देता है। नंबर 2, काले तिल का उपाय। जी हाँ दोस्तों, काले तिल को सनातन धर्म में पापों के नाशक और पूर्व जन्म के दोषों को काटने वाला माना जाता है। क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन या किसी भी शुभ तिथि पर काले तिल का प्रयोग विशेष ही पुण्यदायी माना जाता है। इसलिए इस दिन काले तिल को जल में डालकर स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। साथ ही तिल का दान करने से शनि दोष भी शांत होता है और कालसर्प योग जैसी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। और काले तिल को हवन में डालना भी विशेष ही फल देता है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। और यदि किसी को लंबे समय से मानसिक तनाव या दुर्भाग्य घेरे हुए हो तो काले तिल को 7 बार सिर से घुमाकर बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। यह उपाय आत्मिक शांति, स्वास्थ्य और बाधा निवारण के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। नंबर 3, करें ये चमत्कारी उपाय। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा पर कुछ विशेष चमत्कारी उपाय किए जाएं तो जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख की बहार आ सकती है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें और किसी गरीब को सत्तू, खीर या दूध का दान करें। इसके बाद घर के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। नमो भगवते वासुदेवाय का जाप 108 बार करने से चमत्कारी लाभ मिलता है। इसके अलावा घर की पूर्व दिशा में गाय का घी, कपूर और लौंग मिलाकर धूप देने से वास्तु दोष भी दूर होता है। और यदि आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो पीपल के पेड़ पर जल अर्पण करें और 7 परिक्रमा करें। यह उपाय मनोकामना पूर्ति में सहायक होता है और सौभाग्य बढ़ाता है। और यह उपाय सरल हैं लेकिन प्रभावशाली रूप से जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। नंबर 4, सरसों के तेल का दीपक। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा की रात सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ और तंत्र दोष निवारक उपाय माना जाता है। खासकर यदि यह दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के दक्षिण पूर्व कोने में जलाया जाए तो नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और शत्रुओं का प्रभाव खत्म होता है। क्योंकि सरसों का तेल राहु, केतु और शनि से संबंधित दोषों को शांत करता है। इस दीपक में लौंग डालकर जलाने से बुरी नजर, तंत्र बाधा और मानसिक भय जैसे दोषों से रक्षा मिलती है। मान्यता है कि यह उपाय करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता दूर होती है। और दीपक जलाते समय शनैश्चराय नमः का जाप करें और यह दीपक आपके जीवन से अंधकार को दूर करता है और सौभाग्य का दीप जलाता है। यह उपाय विशेष रूप से रात के समय करें ताकि पूर्ण प्रभाव मिल सके। नंबर 5,
चींटियों को खिलाएं आटा। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन चींटियों को आटा खिलाना एक अद्भुत और करुणामय उपाय माना जाता है। यह न केवल पुण्य कमाने का माध्यम होता है, बल्कि इससे जीवन की कई अदृश्य बाधाएं भी शांत होती हैं। क्योंकि सनातन धर्म में मान्यता है कि चींटियां यम और पितृलोक से जुड़ी होती हैं, इसलिए उन्हें आटा, चीनी या गुड़ मिलाकर खिलाने से पितृदोष कम होता है और परिवार में सुख शांति आती है। और यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो बार बार असफलताओं का सामना कर रहे होते हैं या किसी अनजाने डर से ग्रसित हैं। जब हम चींटियों जैसे छोटे जीवों के प्रति संवेदना दिखाते हैं, तो वह करुणा ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित भी करती है। और यह सरल उपाय हमें अहंकार से दूर कर विनम्रता की ओर ले जाता है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक होता है। और रोज सुबह यह करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। नंबर 6। शाम में जरूर जलाए दीपक। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा की शाम को घर के मंदिर, दरवाजे और तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और दीपक जलाने की परंपरा सनातन धर्म में केवल रोशनी का प्रतीक नहीं, बल्कि ऊर्जा और आस्था का स्रोत भी होता है। यह दीपक अंधकार को हटाकर घर में समृद्धि, शांति और लक्ष्मी का प्रवेश भी कराता है। यदि आप गाय के घी का दीपक जलाते हैं, तो यह सतोगुण को बढ़ाता है और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। वहीं सरसों के तेल का दीपक नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। इसलिए दीपक जलाते समय दीपज्योति नमस्तुते मंत्र का जाप करें। यह आपके जीवन से संकट, रोग और दरिद्रता को डोट हटाने में सहायक होता है। शाम का समय देवी देवताओं के जागृत होने का समय होता है, क्योंकि यह समय आरती, ध्यान और दीपदान के लिए सर्वोत्तम होता है। और यह छोटा सा कार्य आपके पूरे घर का वातावरण भी बदल सकता है। नंबर 7। लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से जीवन में अपार धन, सौभाग्य और शांति प्राप्त होती है। क्योंकि यह दिन चंद्रमा के पूर्ण प्रभाव वाला होता है और जब भी इस दिन भगवान विष्णु, नारायण और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा की जाती है, तो समस्त ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास भी होता है। पूजा से पहले गंगाजल से स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को पुष्प, तुलसी, चंदन, अक्षत और मिष्ठान्न अर्पित करें। और इस मंत्र का जाप करें। श्री महालक्ष्म्यै नमः और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें। इसलिए दीपक में गाय का घी और कपूर मिलाकर आरती करें। यह पूजा दाम्पत्य जीवन में सुख, व्यापार में वृद्धि और संतान सुख के लिए भी अत्यंत ही फलदायक मानी जाती है। क्योंकि एक बार सच्चे मन से पूजा करें तो वर्षभर धन और सुख की कमी नहीं होती है। नंबर 8। मिट्टी में लोहे की कील दबा दें। जी हाँ दोस्तों, यदि जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हों, तो नजर दोष, वास्तुदोष या नकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन मिट्टी में लोहे की कील दबाना अचूक उपाय माना जाता है। और इस उपाय को विशेषकर शाम के समय या रात को दक्षिण पश्चिम दिशा में करना चाहिए। क्योंकि लोहे की कील को घर के मुख्य द्वार के आसपास या जिस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती हो, वहां की मिट्टी में दबाने से अदृश्य दोष समाप्त होते हैं। और यह उपाय शनि दोष और राहु केतु से जुड़ी बाधाओं को भी शांत करता है। इसलिए यदि कार्यों में अड़चन, झगड़े या मनमुटाव की स्थिति हो रही हो, तो यह सरल उपाय अवश्य करें। साथ ही कील दबाते समय शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें।
क्योंकि यह उपाय आध्यात्मिक ऊर्जा को स्थिर करता है और घर को सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। नंबर 9। खीर से करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा जैसे पावन दिन पर मां लक्ष्मी को खीर अर्पित करना एक अत्यंत ही प्रभावशाली और श्रद्धा से भरपूर उपाय माना जाता है। और चावल और दूध से बनी खीर विशेष रूप से घर में निर्मित और शुद्ध भाव से बनाई गई होती है, तो वह देवी लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय होती है। और इस दिन खीर बनाकर पहले मां लक्ष्मी को भोग लगाएं, फिर गरीबों और ब्राह्मणों को बांटें, क्योंकि इससे देवी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी धन धान्य का वास भी होता है। इसलिए खीर अर्पण करते समय श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि आप चाहते हैं कि धन की कभी कमी न हो, तो घर में कलह न हो, तो यह उपाय विशेष फलदायक सिद्ध होता है। इसलिए यह उपाय व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों और गृहिणियों के लिए समान रूप से लाभकारी होता है। और खीर का मीठा स्वाद जैसे जीवन में मिठास भर देता है। नंबर 10। पूर्वजों को प्रसन्न करने का उपाय। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन पितरों को प्रसन्न करना अत्यंत ही पुण्यदायक माना जाता है, क्योंकि यह वह दिन है जब दिव्य ऊर्जाएं अधिक सक्रिय होती हैं और पितृलोक तक हमारी श्रद्धा सीधी पहुंचती है। इसलिए इस दिन प्रातःकाल स्नान करके अपने पूर्वजों के नाम से तिल, जल और पुष्प अर्पित करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के नाम का तर्पण करें और पितृदेव्य नमः मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही किसी ब्राह्मण को भोजन कराना, गाय को रोटी खिलाना या कौओं को ग्रास देना भी पितृशांति का उपाय माना जाता है। यदि किसी को पितृदोष, अनावश्यक रुकावटें या पारिवारिक कलह की समस्याएं हो, तो यह उपाय अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध माना जाता है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन में तरक्की, संतुलन और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। और यह सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय जीवन को उन्नति की ओर ले जाता है। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।